पंजाब की मिट्टी की बातें कुछ और है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की हवा में मतलब सिर्फ फसलों की महक नहीं है, बल्कि कुछ अमर कहानियों की गूंज भी है। और खासकर वो 4 प्रेम कथाएं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ससी पुन्नू और मिर्जा साहिबा। और आज हम इनमें से शायद सबसे ज्यादा मानवीय, सबसे विद्रोही और शायद सबसे दुखद कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सिर्फ दो प्रेमियों की दास्तान क्यों नहीं है। सही कहा। और यही बात इस कहानी को बाकियों से अलग करती है। कैसे? देखिए, दूसरी लोक कथाओं में अक्सर आपको अलौकिक या चमत्कारिक तत्व मिल जाएंगे। अच्छा। जैसे हीर के लिए कायनात का रोना, हाँ। या सोनी का कच्चे घड़े पर नदी पार करना। लेकिन मिर्जा साहिबा की कहानी ये पूरी तरह जमीन से जुड़ी हुई है। मतलब इसमें कोई चमत्कार नहीं है। कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ इंसानी भावनाएं हैं, मुश्किल चुनाव हैं और उनके भयानक परिणाम हैं। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। इसकी शुरुआत होती है पंजाब के मालवा क्षेत्र से। एक नौजवान है मिर्जा, एक सिख योद्धा कुल से ताल्लुक रखता है। और घुड़सवारी और तीरंदाजी में तो कहते हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। बिल्कुल। तो उसे अपने मामा के घर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और वहीं उसकी मुलाकात होती है अपनी मामा की बेटी साहिबा से। और उनका रिश्ता वो पहली नजर के प्यार जैसा नहीं था। नहीं, उनका प्यार वक्त की धीमी आंच पर पका था। वो एक ही मदरसे में साथ पढ़ते थे। बचपन की शरारतें, तीर कमान के खेल। हाँ, तो ये दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे गहरे अनकहे प्रेम में बदल गई जिसकी नींव बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, और शायद यही उम्र होती है जब कोई अनजानी सहरन दिल में घर कर जाती है, जब किसी की मुस्कान भी पूरे दिन का उजाला बन जाती है। वाह! तो ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, ये एक दूसरे को जानने, समझने और फिर अपनाने वाला इश्क था। और शायद इसीलिए आने वाली त्रासदी और भी ज्यादा दर्दनाक महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका प्यार किसी जुनून पर नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती पर टिका था। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। समाज की दीवारें वो सामने आ जाती हैं। हाँ, और बहुत जल्दी। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, साहिबा का परिवार उनके रिश्ते को बेखौफ मानने लगता है। बेखौफ मतलब बिना किसी डर के? ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या ये सिर्फ एक आम पारिवारिक विरोध था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस पूरे सामाजिक ढांचे का प्रतीक था। अच्छा। हाँ। उस दौर में रिश्ते परिवार तय करते थे, तो अपनी मर्जी से प्रेम करना वो एक तरह का विद्रोही समझा जाता था। मतलब ये सिर्फ शादी का मामला नहीं था, ये इज्जत, परंपरा का मामला था। बिल्कुल। प्रेम पर समाज का एक सख्त पहरा था और मिर्जा साहिबा उस पहरे को तोड़ रहे थे। और इस पहरे को और मजबूत करने के लिए साहिबा की शादी जबरदस्ती तय कर दी जाती है, ताकत नाम के एक व्यक्ति से। और मिर्जा को उसे मजबूरन अपने गांव वापस भेज दिया जाता है। सोचिए जरा। लेकिन ये दूरी भी उनके प्यार को खत्म नहीं कर पाती। वो चिट्ठियों और कबूतरों के जरिए जुड़े रहते हैं। हाँ, हर खत, हर पैगाम उस उम्मीद को जिंदा रखता था कि वो फिर मिलेंगे। और फिर एक दिन वो चिट्ठी आती है जो कहानी का रुख ही बदल देती है। साहिबा का वो छोटा सा पैगाम, मिर्जा मुझे ले जाओ, मेरा वक्त कम है। इन चंद शब्दों में मतलब उसकी पूरी बेबसी छिपी थी। और उसका मिर्जा पे अटूट भरोसा भी। बिल्कुल। और यहाँ से मिर्जा का किरदार पूरी तरह उभर कर सामने आता है। वो सिर्फ एक मजबूर प्रेमी नहीं है, वो एक निडर योद्धा है, एक प्रखर तीरंदाज। वो पैगाम मिलते ही मिर्जा अपने घोड़े बाकी पर सवार होकर निकल पड़ता है। और उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हाँ, वो ठीक उसी रात पहुंचता है जब साहिबा की बारात दरवाजे पर खड़ी है। माहौल में कितना तनाव होगा। बहुत ज्यादा। एक तरफ घर में शादी के ढोल बज रहे हैं, मेहमानों का शोर है, और दूसरी तरफ साहिबा का डरा हुआ इंतजार करता दिल। ये दो दुनियाओं का टकराव है। एक दुनिया समाज की जो अपनी परंपरा का जश्न मना रही है, और दूसरी दो प्रेमियों की खामोश दुनिया जो शोर के बीच अपनी किस्मत लिखने की एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर मिर्जा आधी रात को वहां पहुंचता है, साहिबा को छत से उतारता है, घोड़े पर बिठाता है, और अंधेरे में गुम हो जाते हैं। ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे खुला विद्रोह था। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, खुला विद्रोह। ये सिर्फ साहिबा को बचाने का काम नहीं था। तो क्या था ये? ये समाज के फैसले को सीधी चुनौती थी। ये एक ऐलान था कि प्रेम किसी की जागीर नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इसे सबसे अलग बना देता है। साहिबा का फैसला? हाँ, वो फैसला जिस पर आज तक बहस होती है। भागते भागते जब वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं,
तो साहिबा के मन में एक भयानक तूफान चल रहा होता है। वो जानती थी कि उसके भाई वो बहुत गुस्सैल हैं, वो जरूर उनका पीछा करेंगे। और वो ये भी जानती थी कि मिर्जा कितना काबिल तीरंदाज है। उसके तरकश का हर तीर अछूक था। अगर लड़ाई हुई तो मिर्जा अपनी रक्षा में उसके सभी भाइयों को मार देगा। और वो ये खून खराबा नहीं चाहती थी। नहीं, वो अपने प्यार को अपने ही परिवार के खून से नहीं सींचना चाहती थी। ये तो एक नामुमकिन दुविधा थी। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार। और इस कश्मकश में वो एक ऐसा फैसला लेती है जो मतलब अविश्वसनीय लगता है। जब मिर्जा सो रहा होता है, साहिबा चुपचाप उसके तरकश से सारे तीर निकालती है और एक एक करके उन्हें तोड़ देती है। और यही इस कहानी का दिल है, वो बिंदु जो साहिबा को एक साधारण प्रेमिका से बहुत ऊपर उठा देता है। लेकिन यहीं से तो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये मिर्जा के साथ एक धोखा नहीं था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और कई लोग इसे धोखा ही मानते हैं। बिल्कुल। उसने उस योद्धा के हथियार छीन लिए जिसे अपनी जान से ज्यादा उस पर भरोसा था। सही बात है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो शायद ये अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण भी हो सकता है। अहिंसा का? हाँ, एक ऐसी सोच जहां एक औरत कहती है कि मेरे प्रेम की जीत के लिए किसी का मरना जरूरी नहीं, न मेरे प्रेमी का न मेरे भाइयों का। मतलब उसने हिंसा के रास्ते को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाँ, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो, उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां प्रेम को जीतने के लिए खून न बहाना पड़े। ये एक बहुत ही साहसी फैसला था। साहसी भी और दुखद भी। उसने ये नहीं सोचा कि कौन सही है कौन गलत, उसने बस ये सोचा कि खून किसी का भी बहे, हारेगा तो सिर्फ प्यार। और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। सुबह होते ही साहिबा के भाई उन्हें ढूंढ निकालते हैं। मिर्जा उठता है, उसे अपनी तीरंदाजी पर पूरा भरोसा है। लेकिन जैसे ही वो अपना तरकश उठाता है, उसे खाली पाता है। उस पल उसके चेहरे पे जो हैरानी आई होगी, जो बेबसी, उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो शायद पंजाब की लोक कथाओं का सबसे दर्दनाक मंजर है। भाई निहत्ते मिर्जा पर टूट पड़ते हैं। साहिबा चीखती है, मिन्नतें करती है, लेकिन बदले की आग में कोई उसकी नहीं सुनता। मिर्जा मारा जाता है और उसे मरता देख साहिबा भी अपने प्रेमी के सीने पर सिर रखकर अपनी जान दे देती है। बहुत भारी है ये। यहाँ उनके जीवन की कहानी तो खत्म हो जाती है, पर उनकी प्रेम कथा की एक तरह से शुरुआत होती है, एक ऐसी कथा जो अमर हो गई। ऐसा क्यों है? मतलब त्रासदी कहानियों को अमर क्यों बना देती है? क्योंकि दर्द और अधूरेपन का एहसास वो लोगों के जहन में जिंदा रहता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता अगर साहिबा ने तीर न तोड़े होते? हाँ, या क्या होता अगर मिर्जा जाग रहा होता? और यही सवाल कहानी को बार बार जिंदा करता है। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज भी हमारे समाज से, हमारे संगीत से जुड़ती है। मुश्किल फैसला लिया। वो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि सही और गलत क्या है। सही कहा, उसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये किरदार इतना यादगार है। वो एक आदर्श नायिका नहीं है, वो एक जटिल मानवीय किरदार है। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पंजाब के लोक संगीत में भी धड़कती है। बिल्कुल, जब कोई कहानी लोक गीतों का हिस्सा बन जाती है तो वो समाज की सांस्कृतिक धरोहर बन जाती है। मिर्जे दी मोटी झलक जैसी पंक्तियां आज भी गाई जाती हैं। हाँ, ये गीत इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखे हुए हैं। तो एक तरफ समाज से संघर्ष, दूसरी तरफ साहिबा का जटिल किरदार, और इन सबके ऊपर इसकी त्रासदी। इन सभी को अगर हम जोड़कर देखें तो ये कहानी हमें प्रेम, कर्तव्य, हिंसा और बलिदान पर गहरे सवाल पूछने को मजबूर करती है। खासकर साहिबा का किरदार। हाँ, जो हमें सिखाता है कि साहस हमेशा हथियार उठाने में नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा साहस हथियार डाल देने में भी होता है, भले ही दुनिया उसे समझ ना पाए। हमारे स्रोत में एक अंतिम पंक्ति है जो इस पूरी दास्तां का सार बता देती है। कभी कभी प्रेम जीतता नहीं, लेकिन वो हमेशा जीवित रहता है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है ना, वही कि साहिबा का फैसला आखिर था क्या? क्या वो प्रेम के साथ विश्वासघात था, या फिर प्रेम का सर्वोच्च रूप जहां उसने अपनी खुशी की कीमत पर भी हिंसा को रोकने की कोशिश की? शायद इसका जवाब सही या गलत में है ही नहीं। शायद जवाब बस उस नामुमकिन कश्मकश को समझने की कोशिश में है जिसका उसने सामना किया, और यही समझ इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है।